सारा मांझी पागल हो, पतवार बदल कर क्या होगा, व्यवहार बदलना है ही नहीं, सरकार बदल कर क्या होगा। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। दिल्ली विधानसभा का चुनाव दो भागों में बंट चुका है। एक तरफ भाजपा और कांग्रेस और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और बसपा। दोनों के नारे सेम हैं। बहुजन समाज पार्टी का कहना है कि भाजपा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भाजपा है, दोनों की नीतियां एक जैसी है। उधर अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुख्य संयोजक कह लीजिए, मुखिया कह लीजिए, वो भी यही बात कहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस एक ही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर दोनों की पार्टी की यानी बसपा और आम आदमी पार्टी की विचारधारा एक हो गई है, बहुजन समाज पार्टी ने नेशनल कोऑर्डिनेटर उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नियुक्त कर दिया है। वो आधुनिक सोच के हैं, नए जमाने से बिल्कुल मेल खाते हैं। तो हमारा सवाल यह है बसपा वालों से भी और आम आदमी पार्टी वालों से भी, और हमने जो उड़ती खबर पाई है, जो गुप्त सूत्रों के हवाले से खबर है कि बसपा और आम आदमी पार्टी गठबंधन में आ रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, क्योंकि दोनों की भाषा, दोनों के विचार, दोनों के नारे सब के सब सेम हैं। अरविंद केजरीवाल अपने आप को महान भक्त बताते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। वो जहां भी जाते हैं डॉक्टर अंबेडकर की चर्चा जरूर करते हैं, फोटो लगाते हैं, सारे काम कर रहे हैं, जिससे SC ST OBC का समाज जो है उनसे आकर्षित हो। और बहुजन समाज पार्टी भी डॉक्टर अंबेडकर को लेकर चलती है और जितने भी बहुजन समाज के महापुरुष हैं उनको लेकर चलती है। बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस और भाजपा के ऊपर तो हमलावर रही है, लेकिन विशेषतः वह आम आदमी पार्टी के खिलाफ कभी खुलकर सामने नहीं आई। बहन मायावती जी का कोई अलग से स्पेशल ट्वीट अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं आया। और अरविंद केजरीवाल बड़ी आदर और सम्मान से कहते हैं कि हम भी बहन जी के शरण में जाना चाहेंगे, बहन मायावती जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहेंगे। हम उन तमाम महापुरुषों को सैल्यूट करते हैं जो शोषित वंचित समाज के लिए काम किया है। तो 70 सीटें हैं दिल्ली विधानसभा में और समय का तकाजा को देखते हुए बहन मायावती जी को भी गठबंधन कर देना चाहिए, आधिकारिक बयान दे देना चाहिए कि हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं। अभी तक उनका आधिकारिक बयान नहीं आया है। और जितनी सीटें मिलती हो दिल्ली विधानसभा में वह लेकर आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, यह आम लोगों की सलाह है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पहले चुनाव में 70 में 67 यानी पूरा विपक्ष नील कर दिया, दूसरे चुनाव में 70 में 62। इस बार भाजपा ने सोचा कि अगर इसी तरह का चलता रहा तो समस्या हो जाएगी, तो क्यों नहीं उन्होंने कांग्रेसी नेताओं को प्लांट किया, फंडिंग किया, और ये तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल जी ने अपने मुंह से लगाया है। संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने अपने मुंह से यह आरोप लगाया है, लेकिन जो विचारधारा, जो सिद्धांत बहन मायावती यानी बसपा के कार्यकर्ता, बसपा के नेता लेकर चलते हैं, करीब करीब उसी विचारधारा को आम आदमी पार्टी भी लेकर चलती है। वही गाना, वही स्लोगन, सब कुछ वही, केवल डेवलपमेंट के नाम पर शासन में रही है पिछले 10 सालों से। तो अरविंद केजरीवाल अपनी मोहल्ला क्लिनिक और जो महिलाओं के लिए उन्होंने DTC बस में फ्री किया, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री किया, शिक्षा में सुधार किया, ये सब बोलते हैं, लेकिन फिर घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या यह है, जो चालाकी बहन मायावती जी भाजपा का जानती है, वह चालाकी अरविंद केजरीवाल नहीं जानते। इसलिए गाहे बगाहे जगह जगह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अगर ये कह रहे हैं कि हम बसपा के साथ
गठबंधन करने वाले हैं, गठबंधन में हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के ऑफिस से अथवा बहुजन समाज पार्टी के ऑफिस से आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है, इसलिए मुहर नहीं मार सकते हैं, लेकिन शोरगुल शुरू है। ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब मैं आता हूं उन बातों पर। बहन मायावती जी जिस चालाकी को जानते हैं, भाजपा की वो चालाकी यह होती है, वो तमाम अपने से विरोधी दल विपक्षियों को हिंदुत्व के मुद्दे पर लाना चाहते हैं, हिंदुत्व के पिच के ऊपर क्रिकेट खेलना चाहते हैं, राजनीति का क्रिकेट। और जहां हिंदुत्व के मुद्दे पर, हिंदुत्व के पिच पर खेल होगी, भाजपा चुनाव जीत जाएगी। अरविंद केजरीवाल भी कहीं न कहीं से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनका एक बयान वायरल हो रहा है कि सभी सनातनियों को, हिंदुओं को भी कुरान पढ़ना चाहिए, पाक कुरान है, लेकिन पाक कुरान है वो इस्लाम के लिए, जो इस्लाम को समर्थक हैं, मानने वाले हैं, वो पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन ये बयान दिखा दिखाकर हिंदू समाज में खलबली जरूर पैदा कर सकती है भाजपा। और भाजपा यही चाहती भी है, किसी तरह से अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दे, ऐसा बयान जारी करे जिसको खूब घुमाया जाए और लोगों में रोष पैदा किया जाए। आज तक भाजपा बहन मायावती जी को टारगेट नहीं कर पाया। बहन मायावती जी को अपने पीठ पर लाने की कोशिश किया, लेकिन बहन मायावती जी किसी के फंदे में आज तक फंसी नहीं। तो फिर क्या हुआ कि बहन मायावती जी का एक सब्स्टिट्यूट नेता बहुजन समाज से ही निकालकर भाजपा ने शामिल किया और उसको हाईलाइट करने की कोशिश की। यहां तक सपा, कांग्रेस को भी उत्तर प्रदेश में इतनी छूट दी ताकि बहन मायावती जी को कमजोर किया जा सके। बहन मायावती जी को भी चाहिए कि दिल्ली में आप अपने दम पे सरकार नहीं बना सकते। अगर ऐसे करकी में 2, 4, 10 विधायक भी आपके दिल्ली में चुनाव जीत जाते हैं तो आपको सहज ही अरविंद केजरीवाल से मिलकर उनसे गठबंधन कर लेना चाहिए, क्योंकि बसपा को अब खाता खोलना है। लोग इस अंदाज से देख रहे हैं कि खाता कब खुलेगा। अगर आप दिल्ली के मंगोलपुरी से देख रहे हैं, सुल्तानपुरी से देख रहे हैं, पश्चिमपुरी से देख रहे हैं, अंबेडकर नगर से देख रहे हैं, तमाम हमारे अपने लोग हैं, हमारे दर्शक चैनल तो जरूर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। नीचे काले में लिखा होगा सब्सक्राइब का बटन, उस पर उंगली दबा दीजिए, कोई पैसा नहीं लगेगा। और हम लेटेस्ट खबर दिल्ली का लेके आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में धमाल मचने वाली है। आम आदमी पार्टी और बसपा धीरे धीरे नजदीक आ रही है। फाइनल जैसे ही आदेश होगा कि हम गठबंधन में आ गए, हम आपके सामने रिपोर्ट लेकर प्रस्तुत हो जाएंगे। बहन मायावती जी ने ओवैसी से भी किया और भी कई पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया, अकाली दल से भी गठबंधन किया, पंजाब में जेजेपी से भी गठबंधन किया, हरियाणा में। लेकिन दिल्ली का जो तगाजा है, जो दिल्ली में जरूरत है, बसपा को भी जरूरत है और आम आदमी पार्टी को भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी अकर में रहे, उनको जरूरत नहीं है, उनको जरूरत पैदा कर दिया है भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर। और भाजपा और कांग्रेस के कट्टर दुश्मन होते हैं बहुजन समाज पार्टी के। तो यानी दो दुश्मन तो दोस्त आपस में बन ही सकता है। राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं। और जब सिद्धांत मेल खा जाए, जब गुरु और महापुरुष एक हो जाए, तो दोनों दलों को एक साथ आकर भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला करना चाहिए। इसमें आम आदमी पार्टी का भी फायदा है और बहुजन समाज पार्टी का भी फायदा है। इनके कुछ विधायक निकल जाएंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव में। इसलिए किसी प्रकार की राजनीतिक हठधर्मिता छोड़कर बहन मायावती जी को भी और अरविंद केजरीवाल को भी एक जगह आ जाना चाहिए। थोड़ा बहुत सीट देकर एक माहौल बनना चाहिए कि SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, इन सब के वर्तमान सत्ता जो है, केंद्र की सत्ता है, वो दमन कर रही है, शत्रु बनी हुई है। इन शत्रुओं से हमें मुकाबला करना है। कहने का तात्पर्य है विकास के मुद्दे को लेकर
अरविंद केजरीवाल आते हैं, अपनी तमाम जो उपलब्धियां हैं गिनाते हैं। बहन मायावती जी के पास भी 2007 से 2012 तक की बहुत सारी उपलब्धियां हैं उत्तर प्रदेश के लिए जो उन्होंने शासन किया। और बहुजन समाज में बहन जी को पहचानते हैं लोग, हाथी छाप या झाड़ू छाप, कोई गुमनाम नहीं है। इसलिए दोनों दल को एकजुट होकर और विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।